पूरा डिटर्मिनेंट बताया था कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट क्या होता है। कल हमने आपको यही सारी चीज़ें बता दिया था पूरी तरह से। और मैंने ये भी बताया था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही डिटर्मिनेंट बन सकता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसको डिटर्मिनेंट नहीं चेंज कर सकते। तो अब इस तरह से अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। ध्यान दीजिए हमारी बात। कह रहे इसकी वैल्यू बताइए। तो हमने बताया था कि इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये बताए थे। तो आप लिखेंगे, मान लीजिए डिटर्मिनेंट क्या हो, ए हो, तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, कितना हुआ -1 इंटू 2, है ना। इसके बाद -5 इंटू 4। हमारी बात समझ पाए होंगे आप। ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस, 5 चौका 20, यानी कितनी हो गई इसकी उत्तर 18। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 18 हो गई। ये भी बताया था हमने आपको कि मैट्रिक्स की यूनिक वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, लेकिन जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाता है तो उसके उस डिटर्मिनेंट में बदल करके उसकी यूनिक वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बताया था आपको, शायद याद भी आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रेम सागर नहीं, कॉस थीटा माइनस क्या है साइन थीटा, फिर क्या है साइन थीटा इंटू क्या है बेटा कॉस थीटा। कहना जरा इसकी वैल्यू बताइए। तो मान लिया ये मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट कौन सा है ए, तो लिखते क्या हैं मॉड ऑफ ए बराबर पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कॉस थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। हुआ कि नहीं, माइनस लगाया मैंने और क्या लिखा साइन थीटा इंटू क्या साइन थीटा, दुर्गा जी, और साइन थीटा इंटू खुश रहिए माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो गया 1। आंसर आ गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, इसके दूसरे वाले पार्ट पर। कह रहे हैं जरा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए। कुछ नहीं करना है विशाल, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो आप लिखेंगे, मान लीजिए ये कौन सा मैट्रिक्स है ए, तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू क्या एक्स प्लस 1, ये मल्टीप्लाई कर दिया ना इसमें, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा दुर्गा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। हुआ कि नहीं। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई किया हूँ मैं माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर हमने मॉडिफाई किया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या 1। क्लियर है भाई। ये देखिए यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 112 हो गया। ये इसके आंसर हो गए। इसमें आपको करना कुछ नहीं था, नोट करिए इतना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ए इक्वल टू 1422, तो देन प्रूव दैट। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, सबसे पहले हम यहाँ क्या इसको बदल देते हैं 2a इक्वल टू 2 मैट्रिक्स 1422 उन्होंने लिख दिया यहाँ। अच्छा, जानते हैं मैट्रिक्स में जब हम किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंटों में होता है। तो हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 और क्या हो जाएगा 4 4। हो गया कि नहीं बेटी। ये
अब मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ 2a ऐसे बदलेंगे ना इसको, ये तो मैट्रिक्स अभी है, तो 2 8 और क्या 4 4, ये हो जाए 4 2 जा 8 माइनस 22, यानी क्या मिला बेटा -24 मिल गया कि नहीं? ठीक, वही मिला ना थोड़ा सा। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं यहाँ क्या निकालता हूँ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1 4 और क्या 2 2। ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना। ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस कितना 8, कितना आ गया -6। देखिए यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं यहाँ से मॉड ऑफ 2a डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू कितनी है -24 इक्वल टू 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है -6, कितना हो गया -24 इक्वल टू -24। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। सेम चक्कर उसमें भी वही है। यहाँ क्या करेंगे 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा अमरदीप 3 0 0 और 0 3 0 3 6 12, ये मिल गया कि नहीं? अब आप निकालेंगे आप डिटर्मिनेंट आप 3a इक्वल टू, इसी को एक्सपेंड कर दीजिए, किसी को 3 वाले को, क्योंकि 2 0 है, क्यों जी? तो मिलेगा 3 6 और क्या 0 12, मिला कि नहीं? ये हो जाएगा 3 इंटू, ये देखिए 12 3 36 माइनस क्या हो जाएगा 0 और 36 3 108, मिल गया कि नहीं? बोलो भाई। अब हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए हमको। चलिए यहाँ चलते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 और क्या 0 1 0 और क्या 1 2 4। दुर्गा जी ये हो गया, इसी को करिए C1 को, है ना? तो 1 हो जाएगा इंटू क्या बचेगा 1 0 2 4, क्यों जी? और ये क्या हो गया 1 इंटू 1 4 जा 4 माइनस 0, यानी क्या मिला बेटा 4 और 27 चौका 108, हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए हमको देखिए प्रूफ क्या करना था यहाँ। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसकी वैल्यू कितनी है विशाल 108 है कि नहीं है? इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है 4, ये कितना आ गया 108। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया आपको हैंस प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए, ठीक है? आपको बताया हूँ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते समय किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, सारी वैल्यू सेम आती है। बताया था, ये भी बताया था एक ट्रिक कि ज़्यादातर अगर देख लेते हैं कि किस रो अथवा किस कॉलम में अधिक से अधिक 0 आ रहे हैं, उसको करने से हमारी वर्किंग कम हो जाती है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना हम R1 के R1 वाला क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें, काम खत्म हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, पहला मैंने चूज किया 3 को, जानते हैं 3 वाला क्या होता है प्लस, मालूम है ना? दूसरा वाला क्या होता है माइनस, और तीसरा वाला क्या होता है प्लस, मालूम है आपको? ठीक है 3, ये देखिए यहाँ से जाने वाले रो और कॉलम को हटा दीजिए, ये देखिए ये हटा, क्या बचा 1 -2 3 और 1। दूसरे वाला कॉलम में क्या होता है माइनस, अरे भाई माइनस है ना यहाँ, और यहाँ कौन सी चीज़ आ रही है -4, एलिमेंट -4 है, ठीक है? यहाँ से जाने वाले इस कॉलम को और इस रो को हटाएंगे, क्या क्या बचेगा 1 2 -2 1 और ये +5, यहाँ से जाने वाले ये और ये हटाया आपने, बचा 1 2 और क्या 1 3। क्लियर कट बात हो गई यहाँ पर, ठीक है? बराबर 3 हो गया ये। यहाँ पे देखिए 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया 1, अगला मार्क क्या है माइनस का, तो 3 दूना 6 -6 यानी माइनस माइनस +6। यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया +4, यहाँ चलेंगे 1 और ये क्या हो जाएगा +4, यहाँ क्या है +5, 3 एकन्ने 3 और -2, समझ पाए होंगे आप। ये कितना हो जाएगा 3 × 7 +
4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, यहाँ 21 प्लस 20 प्लस 5 कितना आ गया 46, इसकी वैल्यू आ गई 46। अमरदीप समझ पाए होंगे आप। इसी तरह इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए अगर हम C1 के प्रति अनुदेश कर देंगे यहाँ तो एक वाली वर्किंग हमारी छूट जाएगी, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक जीरो मिल रहा है ना। अगर हम C1 से अनुदेश एलॉन्ग इसका एक्सपेंशन कर दें तो जीरो वाली वर्किंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर तो प्लस मिलता है, ये कौन सा एलिमेंट है 2 1, कौन सा है 2 1, दूसरे रो का पहला एलिमेंट है। तो 2 1 यानी -1 पर पावर 2 + 1 यानी कौन सी वैल्यू मिलेगी यहाँ माइनस, तो खैर जीरो है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या मिलेगा 3 1 यानी प्लस मिलेगा, ठीक है, यहाँ प्लस हो गया। हम तो ये डिसीजन कर लिया आपको। देखिए यहाँ पर हम चलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है, 2 से शुरू किया मैंने, यहाँ से जाने वाले रो और यहाँ जाने वाले कॉलम को मैंने हटाया, क्या बचा 2 - 5 - 1 0, ठीक है। जीरो वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो क्वांटिटी तो जीरो हो ही जाएगी जब जीरो का मल्टीप्लाई होगा। हम चलते हैं किस पर +3 पर, और ये काटा और ये काटा, क्या बचा -1 -2 2 -1, ठीक है, बड़ी अच्छी बात 2। ये देखिए यहाँ से क्या हो गया 0 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, यानी क्या बचेगा -5 + 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, अरे भाई प्लस होगा ना, और ये 2 दूना 4 प्लस क्या 4, क्या बचेगा यहाँ -10 और यहाँ क्या बचा +15 यानी कितना 5। ये इसकी वैल्यू हो गई डिटर्मिनेंट की। बात समझ पाए होंगे प्रदीप। अगर ये मैट्रिक्स होता, चालू करिए, अगर ये मैट्रिक्स होता तो इसके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल हो जाते ही नहीं, हम तुरंत 2x = 2 लिखते कि नहीं लिखते ना। लेकिन ये है क्या, ये तो डिटर्मिनेंट है ना, और जानते ही हैं कि डिटर्मिनेंट की यूनिक वैल्यू निकाली जा सकती है, इसके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल नहीं होते, इनकी यूनिक वैल्यू आ जाती है। भाई बार बार बोल रहा हूँ आपको। यहाँ पर हम चलेंगे, देखिए इस मैट्रिक्स की जब वैल्यू पर चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 जा 2 हो गया, माइनस क्या 5 चौका 20 हो गया कि नहीं, बराबर इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² और इसके बाद 6 चौक 24 -24, कोई बात हो गया भाई। यहाँ पर क्या बचेगा -18 = 2x² - 24, क्यों जी -24 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा +24, क्यों +24 -18 बराबर क्या 2x², कितना बचेगा 6 ना, 6 बराबर 2x², ऐसे लिख लीजिए 2x² 6 x² = 3 यानी x बराबर ±√3। वैल्यू आ गई कि नहीं इसकी। वहाँ पे चले, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर भी देखिए x के x का मल्टीप्लाई हुआ x², 18 दूना 36 = यहाँ 6 छवक 36 -36, क्यों जी x² - 36 बराबर क्या हुआ 0 और x² = क्या हो गया 36, x बराबर ±6। आंसर आसान है ना, ये नोट कर लीजिए। फिर हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी लगा करके इतनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे जिसकी कोई बात ही नहीं है। अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वास्तव में अगर हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करना शुरू कर देंगे तो प्रॉपर्टी से हमारा डिटर्मिनेंट आसान हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन बढ़ती थी वो कैलकुलेशन बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। देखिए पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखेंगे चेंज। क्या बात कर रहे हैं, देखिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, नहीं बदलती। क्या हुआ, नहीं बदलती। कब, इफ़ इट्स रो एंड कॉलम इंटरचेंज, अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट है, ये हुआ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है बेटी।
हमने कहा जरा बेटा इसकी वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो आपने कहा सर यहाँ पर तो हम A1 लिखेंगे और इसको ऐसे काटा, इसको ऐसे काटा, ये चारों बचेंगे ना, तो क्या मिल जाएगा आपको, B2C3 माइनस B3C2। मिला कि नहीं मिला। दूसरा वाला क्या होता है, माइनस B1, मालूम है आपको। यहाँ से जाने वाले रो को, यहाँ से जाने वाले कॉलम को काटा मैंने, तो क्या बचेगा, A2C3 माइनस A3C2 बच गया आपको। प्लस मैं ही लिखता हूँ, प्लस प्लस, अब मैं C1 पे चला बेटा, तो ये वाला काटा, ये वाला काटा, ये चारों बचा, तो क्या लिखेंगे, A2B3 माइनस A3B2। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि अगर हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तब भी डिटरमिनेंट का मान नहीं बदलता। हम अपनी सुविधा अनुसार जैसा होगा वैसा हम अनचेंज करते रहेंगे। जानेंगे कि अगर इसके रो और कॉलम को एक दूसरे में चेंज कर दें तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। दिखाता हूँ आपको। अब मैं क्या किया, अब मैंने एक डेल्टा1 वैल्यू रखा है यहाँ, और इसको मैंने क्या किया, रो और कॉलम को चेंज कर दिया। देखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और क्या बेटा C3, ये मैंने चेंज कर दिया। देखिए रो को मैंने कॉलम में ला दिया, रो को कॉलम में दिया। जैसे मैट्रिक्स में हम करते नहीं थे कि जो रो और कॉलम को जब हम चेंज कर देते थे तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाता था, परिवर्ता भी हो जाता था। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स के रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें तब भी, मैट्रिक्स कह रहे हैं डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को यदि हम इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। देखिए इसका एक्सपेंशन करके देखते हैं। यहाँ देखिए A1 क्या है, A1 ये काटा, ये काटा, क्या बचा, B2C3 माइनस C2B3 माइनस A2, ये काटा, ये काटा, B1C3 माइनस C1B3। मिला कि नहीं मिला। प्लस दुर्गा जी A3, ये और ये B1C2 माइनस C1B2, ये वैल्यू तो मिल गई आपकी। दो A1 B2 C3 है ना, माइनस A1 C2 B3 हो गया, माइनस A2 B1 C3 प्लस क्या हो जाएगा A2 C1 B3 और प्लस A3 B1 C2 माइनस A3 C1 B2। दुर्गा जी यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस B1, हाँ प्लस B1 A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस C1 A3 B2। दोनों की वैल्यू मिलाइए, और जब दोनों की वैल्यू आप मिलाएंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यही कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। इसको ध्यान रखेंगे आप, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा इफ़ एनी टू रोज और कॉलम, अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी दो रो अथवा किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं बता रहा हूँ। अगर डेल्टा इक्वल टू होता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और क्या C3, ये चीज़ें हैं। मैंने क्या कहा, देखिए इफ़ एनी टू रोज और कॉलम आप डिटर्मिनेंट और इंटरचेंज, मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये R1 है बेटा, ये क्या है R2 है। मैंने कहा R1 R2 को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी क्या, ये देखिए इंटरचेंज मतलब A2 B2 C2 और A1 B1 C1 और A3 B3 C3। ये देखिए इंटरचेंज किया कि नहीं किया दोनों रो को। तो कह रहे हैं साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज, यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है बाहर जब चेंज करते हैं। बात हमारी ध्यान में आई आपको।
अथवा मान लीजिए मैंने कॉलम को चेंज कर दिया, मान लीजिए क्या किया मैंने, कॉलम को चेंज कर दिया, डेल्टा 2 लीजिए, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, B2 नहीं B1 B2 B3 और इधर A1 A2 A3 और C1 C2 C3 ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस के साइन लगा देंगे। जब दो रो किसी भी डिटर्मिनेंट के, फिर कह रहा हूँ, जब किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो अथवा दो कॉलम को जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, यानी डिटर्मिनेंट की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो पहले प्लस ही था तो चेंज होकर के क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कभी हमको आवश्यकता पड़ी तो हम जब चेंज करेंगे तो माइनस चिन्ह को बाहर ले लेंगे। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप। एक एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं इस पर। एग्जाम्पल 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 7 की बात करते हैं बेटा। लिखा हुआ है देखिए डेल्टा इक्वल टू, है ना बेटा, लिखा हुआ 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7 ये चीज़ें हैं आपके पास, है कि नहीं है, बोलिए। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब मैं हमारी बात ध्यान दीजिएगा, जब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, देखिए डायरेक्ट हम निकालते हैं 2 × ये कटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 0 और माइनस क्या होगा, -20, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बीच वाला माइनस होता है तो ऑलरेडी माइनस है 3, प्लस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, 7 42 -42 और माइनस क्या 4, क्यों जी -4, प्लस क्या हो गया 5, ये कटा 6 5 30 हो गया। ये कितना हो जाएगा -40 और ये 42 46 तियाँ माइनस होगा 46 तियाँ 3 × 18 और 3 × 12 13 138 और ये प्लस कितना हुआ 150, तो 138 और 40 कितना हुआ 178 में से 150 घटाएगा -28, इसकी वैल्यू हो गई नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ। देखिए एक दूसरा मैंने यहाँ इसी को मैंने चेंज कर दिया, किसको चेंज करना चाह रहे हैं, रो का चेंज कर दीजिए, यानी 6 0 4 और 2 -3 5 1 5 क्या है -7, ये मैंने लिखा आपको। चलिए 6 ये कटा कितना बचेगा 7 × 21 -25, है ना जी, प्लस है 0 वाला तो 0 हो गया, कोई बात नहीं, +4 ये कटा 5 दूना 10, अब प्लस क्या हो गया 3, ये हो गया कितना 4 बचा ना, -24 और इधर क्या बचा है, और 13 चौके 52 बराबर क्या होगा 28। देखिए यहाँ -28, यहाँ क्या है +28, देख रहे हैं ना, चेंज हो गई इसकी साइन। वही बात इस प्रॉपर्टी में उन्होंने बताया है कि जब हम किसी डिटर्मिनेंट के किन्हीं दो अथवा किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज, तो डिटर्मिनेंट की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। चलिए 3 पर चलते हैं लोग। ये जो चीज़ें मैंने लिखा हुआ, देखिए इसको मान लीजिए हम C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे C1, ये देखिए ऐसे C1, इसका क्या मतलब है, C1 इंटरचेंज टू C2। अगर मान लीजिए मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो लिखूँगा R1 इंटरचेंजेज R2, इन दोनों को ऐसे, R1 इंटरचेंज R3 ऐसे, या C1 इंटरचेंजेज टू C3 ऐसे लिखेंगे। जिनको चेंज करेंगे दोनों तरफ हम तीर का चिन्ह लगाएंगे। चलिए, इफ एनी 2 rows और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब होता है ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, अगर सेम हो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। कहने का मतलब देखिए
मैंने ऐसे लिख दिया आपको, कोई डेल्टा मैंने कोई एक डिटर्मिनेंट लिया, मैंने लिखा 1 2 3 2 2 2 3 3 3, ये मैंने कहा। हमने कहा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, आप कैसे 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि देखिए दो कॉलम्स के तीनों एलिमेंट क्या हैं, सेम है, लिखा हुआ है, देखिए ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। अगर सेम है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। निकालने जो नहीं है, अभी मैं निकालूं तो 0 आएगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टियां हैं ना, ये प्रॉपर्टियां धरती, चंद्रमा, चाँद, आप और हम जैसे सही हैं, ये कहीं से गलत हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हैं ना? एक बार रिपीट अगेन, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रो अथवा 2 कॉलम्स के सारे एलिमेंट या सारे करस्पॉन्डेंस एलिमेंट अगर सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। आप देखेंगे हम कोई न कोई प्रॉपर्टी लगा करके अगर ये भी कर देते हैं, मान लीजिए कहा कि प्रूव करिए, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0, तो आप अगर उसमें देख रहे हैं कि हमने जब उसमें लगाना शुरू किया ऑपरेशन R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, C1 माइनस C2, C1 माइनस C3, लगाते लगाते हमने ये देखा कि इसमें तो 2 रो अथवा 2 कॉलम्स के सारे एलिमेंट सेम आ गए। तो आप प्रॉपर्टी जानते ही हैं, तो प्रॉपर्टी यूज करके तुरंत बराबर क्या लिख देंगे, 0। आप लिखेंगे कि चूँकि 2 रो अथवा 2 कॉलम्स के एलिमेंट सेम हैं, ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। बस आज के लिए इतना ही।